तानिया ने जैसा कि दिल ही दिल में ठान लिया है कि वो नयाब को कभी ज़िंदगी में आगे नहीं आने देगी और उसका वो हश्र करेगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। लेकिन अनकरीब ही ये सारी बातें उसके ऊपर खुद पड़ने वाली हैं, क्योंकि जुनैद को जब अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये औरत है, तो वो उसका बुरा हश्र कर देगा। लेकिन फ़िलहाल वो ये नहीं जानता है और वो समझ रहा है कि बेचारी अपनी ही टेंशन में है। खैर, आप देखेंगे कि वो अब रोना रो रही है इस बात का कि मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जो कुछ मेरे साथ हुआ। बहरहाल सारा बड़े अच्छे तरीके से ड्रामा चल रहा है और नयाब की हमदर्दियाँ भी बटोरी जा रही हैं, और उसके बाद दादी जान की भी, क्योंकि दादी जान को अंदाज़ा हो गया और वो कहती है कि बेटा मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो भी उसके चालों में आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि नहीं, बेचारी के साथ ज़्यादती की गई है और बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। इसलिए वो कहती है कि अरे भाई देखो, फिर ऐसा हो जाएगा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होने वाला है और तुम्हारे हक में आने वाला है, तुम थोड़ा सा सब्र करो। इस पर वो कहती है कि दादी जान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जुनैद मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं, मैं आपको एक बात सही से बता दूं। इस पर दादी कहती है कि बेटा ये तुम्हारा वहम है, तुम्हें खुद आगे होना होगा और खुद अपना दिल अब उसकी तरफ माइल करना होगा। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि देखिए ना, कि नायाब कितना आगे होती है ज़ावियर के, लेकिन फिर भी उसकी कोई जगह नहीं ज़ावियर की ज़िंदगी में। तो आखिर ऐसा भी कभी होता है? मुझे आप लोग सही सही बात बताएं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो ये सब कुछ हुआ, क्योंकि जुनैद बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि निगार कहती है कि ये तुम्हारा वहम है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान मत हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और इस नायाब को लेके तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्योंकि इस नायाब की हैसियत इस घर में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा क्रिकेट की तरह है, इसके अलावा कुछ नहीं, और ना ही मैं उसकी हैसियत इस घर में बनने दूंगी। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी इन सब बातों को लेके परेशान नहीं होना है। एक काम करना है, यानी कि इससे पक्की पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नायाब के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, यानी कि मुंह मांगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना, बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी, यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर फिलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नया आपके तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो, लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है, लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है। तानिया को नाज़रीन हम जितना चालाक समझ रहे थे वो उससे 10 हाथ आगे निकल चुकी है। किस तरह से उसने जुनैद को अपने बस में कर लिया है और उसको बताने की कोशिश की है कि वो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन बस नसीब में ही ये नहीं लिखा था। लेकिन जुनैद भी बेचारा उसकी बात पर यकीन कर लेता है और काफ़ी परेशान होता है कि तानिया काफ़ी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ जी कोई भी खुशी हजम नहीं हो रही बेचारी नयाब की, क्योंकि जैसे ही तानिया उसकी खुशी को देख रही है तो जल जल के बुन रही है और उसका बुरा असर हो रहा है कि आखिर मैं किस तरीके से इस लड़की की इस खुशी को ख़त्म कर दूँ। वो कई
कई प्लान बनाती है और फिर उसके मंसूबे ख़त्म होते रहते हैं। लेकिन वो ये एक बात ठान लेती है कि इस दादी जान की नज़रों में तो इसको गिरा कर ही दम लूँगी, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा इसकी मंजिल आसान नहीं होने वाली है। खैर, आप देखेंगे कि नेहा को कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादती हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन नायाब अब थोड़ी सी चुकन्नी हो चुकी है। उसको अंदाज़ा हो चुका है कि ये सारी गेम है और गेम के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसे जुनैद की बात याद आ जाती है कि किसी की बात पे यकीन नहीं करना, बल्कि अपने दिमाग से सोचना है। खैर, आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है जाके कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। इस पर जावेर उसको कहता है कि फ़ज़ूल सी बातें क्यों कर रही हो? पता नहीं क्यों तुम्हारा दिल तानिया के बारे में साफ़ नहीं होता। अरे भाई, वो ऐसी नहीं है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। आगे से वो कहती है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। यानी कि पूरे तरीके से निगार ने अपना काम सुलझाने की कोशिश कर ली है और तानिया के साथ अब शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे कि नयाब पर तरह तरह के इल्ज़ामात फिर से लगना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा देख देख के तानिया कूद रही है और परेशान हो रही है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे, किस तरीके से इस लड़की का घर बर्बाद करे। इसलिए वो प्लान कर लेती है कि बस अब उसे एक काम करना है, यानी कि इससे पक्की पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नायाब के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, यानी कि मुंह मांगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना। बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी। यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर, फिलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख़्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नयाब कि तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो, लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है, लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है।